बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कराची के एक फ्लैट में 4 खवातीन को ज़िबा करने वाले बिलाल ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इंकशाफात किए हैं कि वालिद जो है उसका वो किस हद तक इस कत्ल में मुलविस है। बाप ने चाबी क्यों दी थी, बिलाल के अपने बाप के साथ क्या मामलात थे, क्या बातें उनकी आपस में तय हुई थी, कब से प्लानिंग बन रही थी कि ये जो ख़वातीन हैं इनको रास्ते से हटाना है। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ सोनिया नामी लड़की की गिरफ्तारी हुई है जिसे इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है। उसके घर से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बरामद हुई हैं जिसकी वजह से वो लड़की इस केस में फंसती हुई नजर आती है। उस लड़की का क्या किरदार है इन चारों कत्लों के पीछे, वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। आला कत्ल किस जगह से पुलिस ने बरामद किया, अगर थोड़ा टाइम गुजर जाता और आला कत्ल बरामद ना होता तो उससे केस कितना कमज़ोर होना था। और इसके साथ साथ जो फारूक है बिलाल का वालिद, उसने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर पुलिस को क्या चकमा देने की कोशिश की है। और इन्वेस्टिगेशन अब हो रही है, बाप का किरदार कहीं ना कहीं जो है वो कितना नज़र आ रहा है, ये आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगी। तो नाज़रीन, जैसे कि ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, कराची ली मार्केट है, जैनब मार्केट, बांटवा गली, उसकी 7वीं मंजिल के ऊपर ये फैमिली रहाइश पजीर थी। ये जो फ्लैट है ये इनकी अपनी मलकियत था, यानी कि इस फ्लैट का ये नहीं था कि ये रेंट वगैरह नहीं था। और मेन लड़ाई जो है वो इसी फ्लैट की थी, क्योंकि ये जो लड़का है बिलाल, इसकी कोई भी अब जो इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आई हैं, कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ रहा कि इसने बेसिकली ये सारे के सारे जो कत्ल हैं वो क्यों किए हैं। सिर्फ ये कह देना कि मुझे सुकून से नहीं रहने देते थे, मुझे सुकून चाहिए था, मैं उम्रे पे गया, मुझे कोई वापस आया हूँ तो रिसीव नहीं करने आया, मेरे से कोई बात नहीं करता था, जब मैं अपना मोबाइल नंबर तब्दील कर लेता था तो मेरे दोस्तों को फ़ोन करके मजबूर किया जाता था कि मैं राब्ते में आऊँ। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन 4 कत्लों की वजह बताई जा रही हैं, जो कि ये छोटी छोटी बातें रूटीन में होती हैं। कोई ऐसी बड़ी बात जो है अभी तक सामने नहीं आई। तो ये 4 खवातीन के बड़ी ही बेदर्दी से ये बिलाल ने गले काटे और ये चारों खवातीन में इसकी माँ भी शामिल थी। अब माँ जो है, माँ को इसने तड़पा तड़पा के क्यों मारा, शमशाद बेगम को, उसकी सबसे बड़ी वजह के जो फ्लैट है वो वालदा के नाम था और वालदा नहीं चाहती थी कि वो सिर्फ बिलाल के नाम ये फ्लैट करे, बल्कि वो अपने सारे जितने भी उनके बच्चे थे सबको उसमें से हिस्सा देना चाहती थी। और इसी बात का रंज बिलाल को था। इसके साथ साथ इसने अपनी बहन मदीहा, उसकी बेटी अलीना और अपनी भाभी आयशा, उनको भी ज़िबा किया। इस दौरान एक बच्ची जो है वो मिली थी बेड के नीचे से, जो कि उसकी भी उस वक़्त बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल थी कि काफ़ी देर वो बच्ची बेड के नीचे ही रही और रोने की वजह से इसने उसे छोड़ दिया। इसने इन्वेस्टिगेशन में ये बताया है कि उस बच्ची को भी मैंने मार देना था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, छोटी शीरख्वार बच्ची है, सो इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। तो सारे सबूत मिटाने के लिए मैंने सबको कत्ल किया है। और कोई ठोस जो चीज़ है, पुलिस का कहना है कि जैसे ये पहले कह रहा था जी कि मेरी बहन का करैक्टर ठीक नहीं था, उनके लिबास अच्छे नहीं होते थे, मेरी जो माँ है वो बहन की सहूलतकारी करती थी, या जो मेरी भाभी है वो टिकटॉक बनाती थी। तो टिकटॉक घर के अंदर वो बना लेती थी, उसमें जो ये कत्लो गारत करने वाले मामलात हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे कि बेसिक पीछे क्या रीज़न है। बेसिक एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि ये शख्स जो है ये शादी करना चाहता था और चाहता था कि घर के अंदर जो है इसका मुकम्मल होल्ड हो। जिस फ्लैट में ये इसके वालदा और वालिद और बाकी सिस्टर वगैरह रहाइश पजीर थे, और इसके साथ साथ वो जो लड़की है उसकी डिमांड थी कि फ्लैट जो है वो खाली करवाया जाए, अपने नाम लगवाओ ताकि हम सुकून से रहें। मेन चीज़ तो यही फ़िलहाल नज़र आ रही, क्योंकि पहले कहा जा रहा था करैक्टर ठीक नहीं, टिकटॉक बनाए जाते हैं और इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। बहन के करैक्टर के ऊपर इसने उंगली उठाई थी, लेकिन जो अब ठोस इसकी रीज़न इन्वेस्टिगेशन में सामने आई, क्योंकि जो मुलज़म बिलाल है इसको
जिस्मानी रिमांड पे 5 रोज़ा पे पुलिस के हवाले किया गया था। तो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक इसने अपने बाप के बारे में, फ़रूक के बारे में बताया है कि फ़रूक ये सारी चीज़ें जानता था। फ़रूक के इल्म में है कि मैंने इनकी जान लेनी है। ये बहुत बड़ा इसका बयान है मुल्ज़िम का कि मेरा बाप जो है वो भी ये चीज़ें जानता था, उसके इल्म में था। मेरा बाप मेरी माँ से कहता है कि जी बहुत ज़्यादा तंग था, इसलिए कि मेरी माँ जो है वो आए रोज़ सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे बाप के साथ भी लड़ती थी। और एक और इसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि जब पुलिस ने इसको पकड़ा और इसको इन्वेस्टिगेट किया तो इसने वहाँ पे अपने बाप का नाम लिया था कि ये जितने भी कत्ल हैं वो मेरे बाप ने किए हैं, मैंने नहीं किए। मैं साथ ज़रूर था लेकिन कत्ल जो है वो मेरे बाप ने किए हैं, यानी फ़ारूक ने। उसके बाद ये फिर इस वाले बयान से मुकर गया और इसने कहा कि ये कत्ल मैंने किए हैं। एक वहाँ पे पुल है इनके करीबी एरिए में ही, वहाँ पे इसने पुल के ऊपर से नीचे सी व्यू का कोई एरिया आता है, वहाँ पे इसने वो जाके छुरी फेंक दी थी जिससे इसने उन्हें ज़िबा किया। जब पुलिस ने इसको पकड़ा, सबसे पहले पुलिस ने इसे आला कत्ल के बारे में पूछा और उसको बरामद किया वहाँ से, उसी सेम प्लेस से। उसके बाद इसने जो कपड़े तब्दील कर रखे थे और अपने भाई के कपड़े पहन लिए थे, जब पुलिस ने पूछा कि जो इसने पहले कपड़े पहन रखे थे वो कहाँ थे, तो वो जो कपड़े हैं यानी कि इसकी टी-शर्ट, ट्राउज़र, इसकी एक कैप और खून आलूद शूज़ और जो दस्ताने खून आलूद इस्तेमाल किए गए कि इसके फिंगरप्रिंट्स ना मिलें, वो दस्ताने, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सोनिया जो लड़की है जिसके साथ के इसका अफेयर चल रहा है काफ़ी अरसे से, उसके घर से ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसकी वजह से वो सोनिया जो है वो भी इस मामले में यानी केस में फंसती नज़र आती है। उसको भी अरेस्ट किया गया है और उसको भी शामिल तफ्तीश किया गया है। गुज़श्ता रोज़ उससे तमाम डिटेल पूछी गई, पूछगिछ की गई और वो जो लड़की है उसके भी इल्म में था कि ये जो लड़का है यानी बिलाल, ये इस तरह की कत्लो गारत करने जा रहा है। सो लड़की भी इसमें अब बुरी फंस गई है, जिसके साथ इसने सोचा हुआ था कि मैं सबको कत्ल करने के बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा मैंने कत्ल किए हैं और मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी उस लड़की के साथ गुजारूंगा। इसके साथ साथ पुलिस बताती है कि जो सोनिया लड़की हमने जिसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है, उसके घर वालों से भी पूछगिछ इस मामले में की गई है। ये लड़के का वहाँ बहुत ज़्यादा आना जाना था और जब इसने ये कत्ल किए हैं ये सीधा सोनिया के पास गया है और जो इसने उस वक़्त ये जो कपड़े, शूज़, सारी चीज़ें थी ये उसे दे दी कि वो अपने पास छुपा के रख ले। और बच्ची के बारे में ये कह रहा है, जो 3-4 माह की शीरख्वार बच्ची थी इसकी भाभी की, वो रो रही थी, इस वजह से कह रहा है कि मैं उसे मारते-मारते रुक गया, यानी कि मैंने उसको भी मर्डर कर देना था। फिर ये भी पुलिस का कहना है कि जब हम जाए वक़ूआ पे पहुँचे, जैसे कि ये 19 अक्टूबर का वाक़या है अलल सुबह का, और पुलिस को सुबह 4 बजे कॉल की जाती हमसाये की तरफ से कि इस तरीके से ये सारा मामला यहाँ पे हुआ है, डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। तो पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, 7 से 8 कॉल्स की जाती हैं फ़ारूक की तरफ से बिलाल को, लेकिन बिलाल जो है वो फ़ोन अटेंड नहीं करता और वहाँ 1 से 1.5 घंटे बाद पहुँचता है, जहाँ इसके हाथों पे कट लगे होते हैं और हाथों पे कट लगने की वजह से ही पुलिस इसको पकड़ती है और इन्वेस्टिगेशन इसकी शुरू करती है। उस दौरान भी कट लगने के बावजूद जो फ़ारूक है इसका बाप, वो पुलिस को बार-बार कहता रहा कि मेरा बेटा बाहर था, ये तो हमारे साथ रहता ही नहीं है, इसलिए इसको आप पूछगिछ नहीं करें। यानी फ़ारूक का कहीं न कहीं इस मामले में अमल दखल है, जो कि अब इन्वेस्टिगेशन में बिलाल भी बता चुका है कि मेरा बाप जो है उसको पता था, और पुलिस का कहना है कि सबसे जो पहला बयान इस लड़के ने दिया था वो दिया था कि ये कत्ल मेरे बाप ने किए हैं और मैंने इसमें सहूलत कारी की है। तो सोनिया जो है उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया है तो वो कहती है कि मैं बिलाल के साथ काफ़ी अरसे से रिलेशनशिप में हूँ, और बिलाल जो है इसकी फैमिली, सोनिया का कहना है, मेरे घर आई थी, हमारी फैमिली भी उधर गई, रिश्ता तय होते होते इसलिए रुक गया कि बिलाल के पास अपना घर नहीं है और मेरे वालिदैन ने ये डिमांड रखी थी कि जो घर है वो बिलाल के नाम किया जाए तो फिर मैं शादी कर लूँगी। तो उसका ये कहना है कि मेरा इस हद तक किरदार है, इससे ज़्यादा मेरा किरदार इस मामले में नहीं है। लड़की का ये कहना, ज़ाहिर है जब मुश्किल पड़ती है तो अब बड़े सगे जो होते हैं वो भी
पीछे हट जाते हैं। अब ये लड़की जो है सोनिया, इसने भी पुलिस के सामने यही बयान दिया है कि मैं तो इन मामलात में मुलविस नहीं हूँ। यहाँ तक उसने कहा कि एक शख्स ने अपने हाथ खून से रंग लिए हैं तो मैं इसके साथ तो शादी कभी करने का सोच भी नहीं सकती। तो बिलाल जो है, इधर से उसने अपने माँ को बेदर्दी से कत्ल किया, बहन को और भांजी और भाभी को, और दूसरी तरफ जिस लड़की के लिए सब कुछ किया वो भी अब इसको वहां पे ये कह के चली गई जब इन्वेस्टिगेशन में आई है कि मैं, इसने अपने खून से हाथ रंगे हैं, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मैं इससे शादी करूं। और इसके साथ साथ ये लड़का ये कहता है कि मुझे किसी किस्म की कोई नदामत, शर्मिंदगी, अफसोस नहीं है जो भी मैंने किया। और इसका ये भी कहना है कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक बयान हल्फी जो है वो अपनी फैमिली को लिखवा के दिया था, जिसमें मैंने ये मेंशन किया था, वो भी इसके कत्ल की प्लानिंग का हिस्सा था। जब ये उम्रे से वापस आया, इसने एक बयान हल्फी तैयार करवाया जिसको स्टाम्प पेपर भी कहा जाता है कि जी मेरी फैमिली के साथ किसी तरह का कोई तल्लुक नहीं है, माँ बाप के साथ, बहन के साथ, किसी के साथ, सिर्फ इसलिए कि कल को ये इस तरह के कत्ल वगैरह करता है। और अगर इससे सपोज, वो तो यही समझ रहा था ना, हर कातिल जो है वो यही समझता मैंने कौन सा पकड़ा जाना है। बिलाल ने भी वो बयान हल्फी बनवाया और इनको भी एक कॉपी दे दी, एक अपने पास रख ली। उसका ये कहना है कि वो भी मैंने इसलिए तैयार करवाया था कि जब इनको मर्डर करूंगा तो उसके बाद अगर मुझे कोई पूछगिछ करेगा तो मैं कहूँगा कि मेरा तो यहाँ आना जाना ही नहीं, और ये देखे मेरा तो इनसे कोई लेन देन ही नहीं है, कोई कंसर्न ही नहीं है। इसने अपना मोबाइल नंबर भी तब्दील कर लिया था कुछ हफ्ते पहले, यानी 2 हफ्ते पहले सिम तब्दील कर ली थी इसीलिए। तो अब वो सिम तब्दील करने की वजह जो बताई जा रही है वो भी यही बताई जा रही है, ये कत्ल की जो प्लानिंग है। और बाप फारूक जो है वो इस सारे मामले में इसके साथ है। वो इसलिए कि नामलूम अफराद के खिलाफ बाप ने मुकदमा दर्ज करवा दिया और पता था, आला कत्ल बरामद हुआ, इसके साथ साथ उसके खून आलूद कपड़े, सारी चीज़ें, लेकिन बाप ने फिर भी पुलिस को फोर्स किया कि नामलूम अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करें। ये तो पुलिस ने उसको जब पकड़ा है, इन्वेस्टिगेट वगैरह किया, तो फिर उसे अदालत में पेश करके रिमांड लिया है कि ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके तो फिर इसका मुकदमे में नाम शामिल किया जाए। इस वक्त ये जो लड़की है सोनिया, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये लड़की जो है इसका भी कोई करैक्टर इतना अच्छा नहीं है। पुलिस के ज़राए का कहना है कि ये जो लोग हैं, सोनिया और इसकी फैमिली, ये भी कोई इसी तरह के लोग लगते हैं कि जैसे लूट मार करने वाले के बिलाल से खा पी रहे थे, लूट मार कर रहे थे। और ये जो घर है ये भी बिलखुसूस इन्हीं की डिमांड थी कि सोनिया और इसके घर वालों की कि बिलाल इसे हथियाए किसी तरह अपनी माँ से। और फारूक जो वालिद है वो भी चाहता था कि माँ के नाम फ्लैट है तो किसी तरह बिलाल के नाम हो जाए। तो इसलिए इन्होंने ये सारी प्लानिंग की है। अदरवाइज कोई ठोस सबूत जो है इस हवाले से वो सामने नहीं आ रहा कि बेसिकली ये सारा मामला जो है, जो कहा जा रहा था जी मैंने गैरत के नाम पे मार दिया है और मैंने इस तरह कर दिया है, वो चीज़ें जो है पुलिस का कहना है कि असल मुहरकात यही निकले हैं इन्वेस्टिगेशन में कि ये जो शख्स है छोटी छोटी बातों की वजह से इसने ये सारा कुछ किया, वरना इतना बड़ा एक्ट जो है, यानी कत्ल, और वो भी एक नहीं 4 कत्ल किए हैं। तो जो डेड बॉडीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया था। अब ये तशद्दुद इन्होंने किस तरीके से किया है कि ये इस चीज़ से पुलिस कहती है कि ये अकेला नहीं था, इसके साथ और भी थे, क्योंकि चारों ख़वातीन जो हैं अगर वो इनको पकड़ लेती या दबोच लेती तो ये किसी सूरत वहाँ से इस तरीके से नहीं निकल सकते थे और वो इनको पकड़वा भी सकती थी 15 पे कॉल करके। लेकिन वो ख़वातीन जो हैं, जो उनकी तशद्दुद ज़दा डेड बॉडीज़ हैं और गर्दनें बिल्कुल अलहदा हुई पड़ी हैं, उससे ये नज़र आता है कि ये एक बंदा नहीं था, ये 2 से 3 लोग थे, जो कि ये फैमिली के ही लोग, पुलिस को शुबा है कि इसमें सारे मुलविस हैं। और जो बिलाल है उसके ऊपर मामला सारा इस वक्त डालकर किसी तरीके से फ़ारूक जो है वो मुद्दई बन गया है, जो कि कुछ अरसे बाद बिलाल को माफ़ कर देगा। और इसी तरह होता है फैमिलीज़ में जब मर्डर किया जाता है, बहुत सारे 95% केसेस ऐसे हैं कि घर में से मर्डर कर दिया जाता है और उसके बाद जो घर के अंदर से एक बंदा मुद्दई बनता है वो 1 से 2 महीने बाद जो है अपने मुल्ज़म को माफ़ कर देता है कि हमने माफ़ कर दिया, और वो केस वापस ले लेते हैं। इसकी वजह से जो है मुल्ज़म बासानी
निकल जाते हैं। तो ये ऑनर किलिंग का रंग भी इसीलिए दिया गया था जी, मैंने गैरत के नाम पे मारा है, ताकि आराम से केस जो है वो कुछ अर्से बाद ख़त्म बाप कर देगा, और बाप मुद्दई भी इसीलिए बना। अब ये तो पुलिस का काम है ना कि रियासत इसमें खुद इस मामले में मुद्दई बने और इस लड़के को बिलखुसूस जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और इसका जो बाप है फ़ारूक, जो कि ये सारा मास्टरमाइंड है इस मामले का, उसको भी इस मामले में जितनी उसकी सहूलत कारी है उसके मुताबिक जो है वो शामिल किया जाए। सो इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जब ये 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब थी, तो उस रोज़ वहाँ पे बिरयानी बनाई गई थी, जो कि इसकी वालदा ने बनाई थी, और बिरयानी इन सब ने खाई थी। बाद में इसने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में जो है वो नशावर चीज़ मिला के उनको पिलाई थी, जिसकी वजह से मज़ाहमत हुई है, लेकिन उस तरह नहीं हुई जितनी कि किसी में कैपेसिटी होती है मज़ाहमत करने की। सो वो जब उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ पिलाया गया है, तो उसके बाद जाके ही इसने उन पे अटैक किया है। ये सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही हैं। सो तमाम चीज़ें इस वक्त जो जायब कुवा से कलेक्ट की गई फोरेंसिक में भेजी गई हैं, और इसके साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि चारों खवातीन के ऊपर बेतहाशा तशद्दुद किया गया है उन्हें मारने से पहले। ये भी बताता है कि इसने कत्ल करने के बाद भी जो है वो अपनी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।